बाय मानसी भारद्वाज। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवाया था, जो जितने भी हमारे एरर इन मेजरमेंट के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, पहले मैंने एरर इन मेजरमेंट का जो है कॉन्सेप्ट करवाया, फिर मैंने उन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल करवाए थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो पार्ट ए नाम दिया था उसमें कुछ ही न्यूमेरिकल मैंने करवाए थे, ज्यादा नहीं करवाए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे एरर इन मेजरमेंट टॉपिक को कंप्लीट करके यानी विद न्यूमेरिकल, तो यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट होकर के जो यूनिट एंड मेजरमेंट की जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम मोशन इन ए प्लेन शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज पार्ट 2 एरर इन मेजरमेंट के न्यूमेरिकल। अब देखो, इसमें हमारे क्या है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्स है हमारे पास, मेजर ये हमारी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आई। हमें क्या डिटरमाइन करना है, वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। अब देखो, परसेंटेज एरर हमारी क्या होती है, जब हम एरर आती है उसको हम जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारी परसेंटेज एरर होती है। मैंने यहाँ पे कहा था आप उनकी डेफिनेशन को, जो भी मैंने एरर करवाए हैं ना अभी तक के, उनकी डेफिनेशन को ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे हमारे पास मान लिया कुछ अलग एरर आ जाती, रिलेटिव एरर आ जाती, फिर वो तो अलग आ जाता, क्योंकि फिर उसमें मेजरमेंट भी 3-4 होते है ना। अब देखो, तो यहाँ पे परसेंटेज एरर है, इसका मतलब हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि आप ये जो डेफिनेशन है ना जो एरर की, इनको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमारी देखो क्या होती है, रेक्टेंगुलर बॉक्स की, दैट इज LBH। हमें जो है बेसिक फॉर्मूले याद करने बहुत जरूरी है, क्योंकि इन बेसिक फॉर्मूले का यूज इसमें होगा। बहुत बार हमारे पास ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि जो है टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का गिवन है, उसमें इतनी एरर आई, इसमें उतनी एरर आई, तो उसके लिए हमें टाइम पीरियड है ना पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का, उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम उसमें एरर बता सकेंगे ना। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो है जो सिंपल फॉर्मूले हैं वो हमें ध्यान रखने हैं कि कैसे होंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास वॉल्यूम है, रेक्टेंगुलर बॉक्स की होती है LBH। अब देखो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम एरर इन मेजरमेंट, परसेंटेज एरर निकालना है वॉल्यूम में, इंटू 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया था क्या होता है प्रोडक्ट में, हम लिखेंगे डेल्टा L/L प्लस का डेल्टा B/B प्लस का डेल्टा H/H। ठीक है, यहाँ पे आ जाए। अब देखो डेल्टा L हमारे पास कितना है, 0.02, और L हमारे पास कितना है, 12.13 प्लस का डेल्टा B हमारे पास कितना है, 0.01, B हमारे पास कितना है, 8.16 प्लस का 0.01, 3.16। यहाँ पे जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2/13। ठीक है, प्लस का, और ध्यान रहे हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर में है ना ये। ठीक है, तो सारे सेंटीमीटर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/, प्लस का 1/13, 316, और इनटू में हमारे पास कितना आ जाएगा, 100, क्योंकि हमें परसेंटेज एरर निकालना है। क्या करेंगे, 100 को इन पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100/2, 100/1213, 100/816 और 100/316। यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो मेथड जो आंसर बनेगा वो हमारे पास 0.8% बनेगा। ठीक है, तो हमारी जो परसेंटेज एरर आ जाएगी वो ये आ जाएगी। कितना क्लियर हुआ, ध्यान रहे हमें सिर्फ ये फॉर्मूले याद होने चाहिए कि कैसे हम इन फॉर्मूले को लिखकर हमें पता चलेगा ना कि हम कैसे एरर निकालेंगे। तो बेसिकली हमें सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल हमें गिवन। क्लियर, अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, देखो मैंने बोला था ना कि हमारे पास ये जो फॉर्मूले हैं वो हमें याद होना चाहिए। अभी तो इसमें गिवन है, बहुत बार न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं क्योंकि हमें पता है, देखो जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं ना, उनसे ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल मत कीजिएगा कि वो हमें इजी क्वेश्चन देंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमें उनसे एक कदम आगे चलना पड़ेगा।
अगर इन्होंने यहाँ पे ये गिवन है ना, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो एनसीईआरटी से ही उठा के आपको दे देंगे, अब ऐसा है नहीं। वहां पे जो है बहुत ही हाई लेवल के माइंड के जो है वो बैठे हुए हैं, वो पता नहीं कैसे पेपर को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें है जो उनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा, मतलब हमें फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा बिल्कुल जो है वो उम्मीद मत कीजिएगा कि वो आपको इजी क्वेश्चन दे देंगे। तो यहाँ पे गिवन है, आप इस चीज को ध्यान भी रख लीजिएगा कि हमारे पास जो है t इज इक्वल टू 2π√L/g है। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ L हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, नाउन टू बी 1 mm एक्यूरेसी एंड टाइम हमारे पास 100 ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन G। अब देखो यहाँ पे हमें G में एक्यूरेसी बतानी है, t² इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं 2πL/G, सॉरी 4π² बनेगा ना, 4π²L/G हमें निकालना है G। तो यहाँ पे G को हम निकाल लेंगे ऐसे, कैसे ये आ जाएगा 4π²L/ ये आ जाएगा t²। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो इसमें हमें क्या बताना है, रिजोल्यूशन व्हाट इज एक्यूरेसी इन G, हमें इसमें बतानी है G में, यानी हमें क्या निकालना है ΔG/G × 100। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास देखो 4π² हमारे पास कांस्टेंट है। मैंने बताया था जब इसकी मैंने थ्योरी करवाई, कॉन्सेप्ट करवाया कि यहाँ पे इस कांस्टेंट से हमें कुछ मतलब नहीं होता, हमें जो हमारी टर्म है उनसे मतलब होता है, उनकी कुछ पावर है या फिर कांस्टेंट में है, सिर्फ हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है, हमें इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 4π² है इससे कुछ मतलब नहीं, हमें सिर्फ रहेगा ΔL/L × 100 प्लस का ये 2 है, 2 आ जाएगा इंटू ΔT/T × 100, ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था कोई भी मल्टीप्लाई कोई भी डिवीजन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में उनको ऐड करना है, और अगर हमारे पास इनकी पावर गिवन है तो हमें पावर को ऐड करना है, सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना है। अब देखो ΔL हमारे पास कितना गिवन है, देखो नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी। अब हमारे पास हमें पता है, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, 1 mm में हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 mm में हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर होता है, यानी इसको हम लिखेंगे ΔL को हम लिखेंगे 1 और L हमारे पास कितना है 20। अब ये मत पूछना कि सेंटीमीटर में क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला हमारा सेंटीमीटर में है, इसलिए मैंने चेंज किया है। तो ये आ जाएगा 20 × 100 प्लस का 2 इंटू ΔT हमारे पास कितना है। अब देखो ΔT हमारे पास कितना है, देखो पेंडुलम टू बी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। 1 सेकेंड रिजोल्यूशन मतलब ये हमारे पास ΔT की वैल्यू है 1 और हमारे पास t कितना है 90 सेकेंड, इंटू में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये हमारे पास लगभग कितना बनेगा 0.5% है ना, और 0.5 बनेगा क्या, इसके नीचे अगर 10 कर देंगे, हाँ ठीक है ना, तो 0.5% ही बनेगा, और ये हमारा बनेगा कितना 2.2 है ना। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.72, लगभग हमारे पास 3% का एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे ना तो 2.72 आ जाएगा, नियरली जो है ये 3% आ जाएगा, किसमें एक्यूरेसी इन G में, तो G हमारा कितना आ जाएगा दैट इज 3%। ठीक है, हमें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि फॉर्मूला जो है, अगर इक्वेशन में हमें जो है गिवन क्या है, पहले हम उस जो क्वेश्चन को है वो ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, फिर हम जो है फॉर्मूले का यूज करके जो है एरर का यूज करेंगे, एरर इन मेजरमेंट जो मैंने करवाए हैं उन न्यूमेरिकल उन जो है फॉर्मूले का यूज करके आंसर को निकालेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखो अब जो ये हमारा न्यूमेरिकल है इसमें हमारे पास क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है थिन वायर का। अब देखो यहाँ पे आ गया ना, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे दिया। अगर आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ना पता हो तो सोचो ये न्यूमेरिकल कैसे होगा।
बिल्कुल भी नहीं होगा। बेशक आपको परसेंटेज एरर आता हो या फिर जो मैंने जो है न्यूमेरिकल जो करवाए थे या फिर उनके फॉर्मूले याद हो, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ही ना पता हो। यहाँ पे सारी मेहनत खराब। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं इनको याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर आर बाई एल। ये हमारे पास होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आगे वाली यूनिटों में जब मैं इनको करवाऊंगी तो सारे फॉर्मूले मैं आपको करवा दूंगी, लेकिन जो ये हमारे पास है, हमारी जो एनसीईआरटी की बुक होती है ना 11th 12th की, उनमें आगे वाले पेजों पे सारे फॉर्मूले लिखे होते हैं। ठीक है, तो वहां से आप इन फॉर्मूले को याद कर लेना ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो हमें। ठीक है, अब देखो हमें क्या बताना है, परसेंटेज एरर ही बताना है इसमें सिग्मा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में। अब मैंने बोला था इन कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास वेरिएबल ये तीन है, जिसमें हमारे पास आर है, कैपिटल आर है और एल है। ठीक है, लेंथ है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर प्लस का डेल्टा आर बाई आर प्लस का डेल्टा एल बाई एल। सारी वैल्यू पुट कर दे। डेल्टा आर हमारे पास कितना है 0.02 और ये आर हमारे पास 0.26 प्लस का डेल्टा आर हमारे पास कितना है 1/32 और आर हमारे पास 32 प्लस का 0.01 है और एल हमारे पास 78। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करेंगे, परसेंटेज एरर है तो ध्यान रहे इनटू में 100 जरूर आएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, परसेंटेज एरर है तो इनटू में 100 जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इनटू में 100। जब हम इनको सोल्व करेंगे, आप इनको मैथमेटिकली सोल्व कर लेना, यहाँ पे हमारे पास 0.8 इंटू 100% बनेगा और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 18%। ठीक है, हमारे पास जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में जो क्या बताना था हमें एरर, वो हमारे पास 18% आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, इनमें सब में मैंने बताया कि सब में फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अब इसमें हमें परसेंटेज एरर निकालनी है डेंसिटी में। हमें जो मेजरमेंट है एरर में, वो जो एरर विद एरर के साथ जो हमें वैल्यूज गिवन है वो किस किस में है, मास में और वॉल्यूम में, है ना। मास है देखो और ये हमारी वॉल्यूम है, सेंटीमीटर की क्यूब मैंने बताया था वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो देखो हमें पता है डेल ऑफ रो बाय रो इंटू 100। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, रो हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। मैंने इसका डायमेंशंस भी बताया था। डायमेंशंस हमारा क्या होता है, मास हमारा हो जाएगा m1 L0 और b हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम है ना, तो हमारे पास L की -3 आ जाएगी। ठीक है, और t हमारा 0 होता ही है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसकी ये हमारे क्या होते हैं डायमेंशंस। अब देखो इसमें हमारे पास क्या बताना है हमें डेंसिटी में। अब मास क्या है डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस का डेल्टा v/v। ठीक है, डेल्टा m हमारे पास कितना है विद पॉसिबल एरर इज 0.01 और मास हमारे पास कितना है 200 ग्राम। ठीक है, प्लस का डेल ऑफ v हमारे पास कितना है 0.1 और ये हमारे पास कितना है 5। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटू में हमारे पास 100 भी आएगा ना, इंटू में 100 भी आएगा क्योंकि परसेंटेज एरर हम इसको निकाल रहे हैं। तो साथ में 100 निकालना मत भूलना क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमारी परसेंटेज एरर बनेगी। तो यहाँ से हमारी परसेंटेज एरर कितनी आ गई, दैट इज 2.5%। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारे जो न्यूमेरिकल हैं इस टॉपिक से कैसे पूछे जाते हैं। बेसिकली हमें क्या याद होने चाहिए, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सिंपल पेंडुलम के और कंपाउंड पेंडुलम के तो पूछे नहीं जाते। जो हमारे बेसिक फॉर्मूले होते हैं जैसे प्रेशर में दे देंगे प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, जैसे टेंशन में दे दिया टेंशन हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, अब इसमें ही देख लो डेंसिटी में दे दिया डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। इसी तरीके से, और हमें पता है इजी तो हमें पूछेंगे भी। ठीक है, तो हमें जो है इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे फॉर्मूले फिजिक्स में हैं उन सबको याद कर लो जिस पे हमारे जो है क्वेश्चन बन सकते हैं।
ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है यहीं पे इसको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ तक हमारा जो आइडिया हमें मिल गया कि हमें क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी करवा दिया और न्यूमेरिकल भी करवा दिए। तो यहाँ पे हमारे जो यूनिट है, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट नंबर 1, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक हमारे जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट करवाए, कॉन्सेप्ट के साथ मैंने न्यूमेरिकल करवाए, मैंने पूरे यूनिट को कवर किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है मोशन इन ए प्लेन यूनिट हम शुरू करेंगे, जहां से हमारा पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए और हम उस पूरे बेसिक को भी क्लियर करेंगे, जिससे कि हमारे जो न्यूमेरिकल है वो हायर एग्जामिनेशन के जैसे कि IIT JEE नीट वो हमारे सॉल्व हो जाए। मैं आपको न्यूमेरिकल भी कॉन्सेप्ट के साथ आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी, ताकि आपको रटना ना पड़े, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तो वीडियो को लाइक करें। तो थैंक यू सो मच।